Hello guys, welcome back again. Today we are going to see embryology part. एम्ब्रियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके गेस्टुलेशन से या फिर मॉर्फोजेनिक मूवमेंट से। तो हम जो विदलन यानी कि क्लीवेज के बाद में जो जायगोट में क्लीवेज होता है, विभाजन होते हैं, उनसे जो मूवमेंट शुरू होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके युग्मनज से जायगोट से एक ठोस कोन गेंदनुमा आकृति बनती है जिसमें ब्लास्टोमियर है, यानी कि उसमें सेल्स आपके मॉर्फोजेनिक मूवमेंट में सेल्स होती हैं पर्दीय रूप में, उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। वो वहाँ पे सहतूत के दाने के समान दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मोरुला। ब्लास्टूला है, मोरुला में और आगे विकलन होंगे और विभाजन होंगे, तब आपको ब्लास्टोमियर रीअरेंज्ड होंगे यानी कि पुनर्व्यवस्थित होंगे। और इन्हीं की अगर ये पुनर्व्यवस्थापन है, अगर ये ढंग से नहीं होता है तो आपके भ्रूण में कई सारी विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे एक गुहा बनती है जिसे बोलते हैं हम ब्लास्टोसील या फिर कोरक गुहा, जो साइटोजीनस कैविटी यानी कि सेल्स के हटने से बनती है। अब इस गुहा के पर्दीय स्तर पे जो ब्लास्टोमेयर से घेर के रखते हैं उनकी परत को आप ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, आगे हम जाते हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्टूला, यानी ब्लास्टूला के भी 4-5 टाइप होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि सीलोब्लास्टूला सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो ब्लास्टोसील होती है, ब्लास्टोसील ये वाली कोरक गुहा है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये सेल्स हैं जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जो पर्दीय स्तर पे आपकी ब्लास्टोसील को कवर करके रखती हैं। ओके तो इसमें ब्लास्टोसील यानी कि आपकी कोरक गुहा है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिससे ब्लास्टोडर्म है यानी कि ब्लास्टोमियर की एक परत है वो उसे कवर करके रखती है। तो ये सीलोब्लास्टोला होता है। ये आपके मिलता है एम्फिओक्सिस, सीलेंट्रेटा, एम्फीबिया और स्पंज में। ठीक है, स्पंज यानी पोरिफेरा किंगडम में। ठीक है, अब इसमें एक और मिलता है एम्फीब्लास्टूला। उसमें क्या होता है, आपके माइक्रोमियर्स होते हैं, वो आपके सक्रिय ध्रुव की तरफ होते हैं इधर, और जबकि ये होता है वर्धी ध्रुव। ये ध्रुवों का आप अलग से पढ़ेंगे। तो वर्धी ध्रुव की तरफ मेगामियर्स आ जाते हैं, यानी कि जिनकी ऐसे ब्लास्टोमियर जिनकी आकृति थोड़ी बड़ी होती है उन्हें मेगामियर्स कहते हैं। तो इसमें मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स में डिवाइडेशन हो जाता है और इसे एम्फीब्लास्टूला कहते हैं, जो कि स्पंज में पाया जाता है। और ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है, क्योंकि ये जो ब्लास्टोमियर हैं मेगामियर्स वाले, इसमें सीलिया उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये सीलिया है वो आपके जल में आराम से गति कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं स्टीरियोब्लास्टूला, जिसे आप ठोस ब्लास्टूला भी बोल सकते हो। इसमें आप देखिए आपकी ये ब्लास्टोसील है बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी बची है, जबकि ब्लास्टोमियर हैं वो बहुत बड़ी आकृति ले लेते हैं और आपकी ब्लास्टोसील बहुत यहाँ पे स्पष्ट होती है, थोड़ी सी दिखाई देती है। ये मिलती है आपके नेरीज मोलस्का संघ के जंतुओं में, इसे एक तरह से ठोस ब्लास्टूला भी बोलते हैं। डिस्कोब्लास्टूला है, इसमें आप देख सकते हैं ये डिस्कोइडल एग वाले जीवों में मिलता है। डिस्कोइडल एग यानी कि जिन जीवों में अंडों के ऊपर कवच पाया जाता है, जैसे रेप्टाइल हैं, पक्षी हैं, प्रोटोथीरिया, स्तनधारी हैं, उनमें अंडों के ऊपर एक कवच मिलता है, इसीलिए उन्हें डिस्कोइडल एग बोलते हैं। उनमें इस तरह का ब्लास्टूला मिलेगा कि योग में और आपके जो एक तरफ योग होगा, योग यानी पीतक होगा, और उसका डिवाइडेशन हो जाएगा आपके ब्लास्टोमियर से। अब इन दोनों के बीच में जो गुहा बनती है उसे बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी। तो ये सब जर्मिनल कैविटी है एक साइड में और दूसरे साइड में आपकी योग है, तो इसे बोलते हैं डिस्कोब्लास्टूला। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। अगला आता है हमारा पेरीब्लास्टूला, जिसे बोलते हैं सुपरफिशियल ब्लास्टूला। इसमें आपको ब्लास्टोसील बिल्कुल भी खत्म होती दिखाई देती है। ये मिलता है आपके कीटों में, जिसमें केंद्र पीत की अंडे यानी कि जिनमें आपका योग होता है वो केंद्र में होता है, और ये अतिपीत की अंडे होते हैं, यानी कि इनमें योग की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। तो इसमें ब्लास्टोडर्म आप देख सकते हैं पर्दीय स्तर पे है और योग है। योग के चारों तरफ आपको ब्लास्टोमियरों की एक परत यानी ब्लास्टोडर्म देखने को मिलेगी। पेरीब्लास्टोला में आपकी ब्लास्टोसील बिल्कुल भी एब्सेंट होती है। अगला है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पे ब्लास्टोसील है प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं,
और यहाँ पे आपके ब्लास्टोसेल को घेरे हुए एक ट्रोपोब्लास्ट की एक नई स्तर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके माइक्रोमियर होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये वाले एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, और इसे बोलते हैं आप एम्ब्रियोनल नोब यानी भ्रूणीय गुंडी। और इसके आधार के स्तर पे मिलने वाली सेल्स को आप क्या बोलते हैं, जो माइक्रोमियर्स इसके आधार पे मिलते हैं एम्ब्रियोनल नोब के, उन्हें बोलते हैं सेल्स ऑफ रबर। तो ये ब्लास्टोसिस्ट आपके किस में मिलता है, मेटाथीरियन और यूथीरियन स्तनधारियों में। ओके, प्रोटोथीरियन स्तनधारी हम पहले ही देख चुके हैं, जिसमें आपके पेरीब्लास्टुला में मिलते हैं प्रोटोथीरियन स्तनधारी। अब गैस्ट्रुलेशन आगे आता है, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुलेशन आता है। तो एक स्तरीय जो ब्लास्टुला होता है वो 2 से 3 परत गैस्ट्रुला में चेंज होता है, उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसमें वापस से ब्लास्टोमियर का माइग्रेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और आपकी तीनों जर्मिनल लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का क्रिएशन होता है। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टोमियर का जो मूवमेंट होता है उसे ही आप मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं, जो आप 2 तरह से देख सकते हो यहाँ पे, एपीबोली और एम्बोली। एपीबोली यानी कि ऐसे ब्लास्टोमियर्स जिनकी गति के द्वारा आपके एक्टोडर्म का निर्माण होता है, एम्बोली ऐसे ब्लास्टोमियर की गति के द्वारा आपके एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो एपीबोली में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके मेगामियर्स हैं वो बढ़ती ध्रुव की तरफ हैं, नीचे वाला ध्रुव बढ़ती ध्रुव, ये वाला सक्रिय ध्रुव की तरफ माइक्रोमियर हैं। अब माइक्रोमियर इस तरह से ग्रोथ करते हैं कि ये एक बढ़ती की तरफ एक पूरी परत बना लेते हैं और आपके मेगामियर्स को कवर कर लेते हैं। तो ये मेगामियर्स है, इनको कवर कर लिया आपके माइक्रोमियर्स ने। एक जगह पे आपके माइक्रोमियर एब्सेंट होते हैं, उस स्थान को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन स्लिट। उस स्थान को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन स्लिट। अब इस गैस्ट्रुलेशन स्लिट से ही आपके भ्रूण का जो ब्लास्टोपोर बनता है, ब्लास्टोपोर अभी एक एग्जाम में पूछ सकते हैं, भ्रूण का ब्लास्टोपोर किससे निर्मित होता है, वो गैस्ट्रुलेशन स्लिट से। तो ये एग्जाम्पल है इसकी, टीनोफोरा, मोलस्का और एनेलिडा, इनमें मिलता है देखने को ये। अब एम्बोली है, एम्बोली से आपकी मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होगा। सबसे पहले इसमें इन्वेजिनेशन होता है, इन्वेजिनेशन जिसमें आप देख सकते हो ब्लास्टोसील और ब्लास्टोडर्म देख सकते हैं यहाँ पे, ये ब्लास्टोसील है। और कई ये जो हैं ये आपकी एक एक जो यूनिट दिखाई दे रही है, एक एक जो सेल है, ये ब्लास्टोमियर है, इनकी एक पूरी परत को आप ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। अब ब्लास्टोडर्म आपकी एक स्थान से ये है धंसने लग जाएगी, इसीलिए इसे इन्वेजिनेशन कहते हैं यानी अंतर्वलन। और धंसते हुए ये आपकी ब्लास्टोसील को खत्म कर देगी और आपकी नई कैविटी बन जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लास्टोसील आराम से दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लास्टोसील एब्सेंट है, और आपकी एक इधर की साइड में जहाँ से इन्वेजिलेशन हुआ है उस जगह आपकी एक नई कैविटी बन जाती है, जिसे बोलते हैं आर्केंट्रोन कैविटी। वे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्केंट्रोन कैविटी है वो किस में बनती है, तो वो आपकी गैस्ट्रुलेशन में बनती है। ठीक है, ये आपके भावी भ्रूण में जो फ्यूचर में भ्रूण बनेगा उसमें आहार नाल की गुहा बनाती है, और इसका छिद्र होता है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब इस छिद्र से प्रोटोस्टोमिया जो एनिमल्स होते हैं उनसे मुख का निर्माण होता है, जैसे एनेलिडा और मोलस्का है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया से आपके एनस का निर्माण होता है, जिससे कॉर्डेटा और गायनोडर्मेटा में होता है। ठीक है, अब दूसरा इसी में है एम्बोली में इन्वॉल्यूशन। एम्बोली पढ़ रहे हैं हमने, ठीक है, एपीबोली हमने पढ़ ली, एम्बोली का प्रोसेस चल रहा है ये, इन्वेजिनेशन और इन्वॉल्यूशन। तो इन्वॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ब्लास्टोमियर के अंदर धंसने को आप इन्वॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोमियर हैं, ये मेगामियर हैं, ये ब्लास्टोपोर है, या फिर इसे आपके गैस्ट्रुलेशन स्लिट भी बोल सकते हैं। तो आपकी इस तरह से ये अंदर धसेगी, धसते टाइम आपके जो मेगामियर्स हैं वो आर्केट्रोन कैविटी के बाहर आके से बंद कर देते हैं, जिसे बोलते हैं आप योग प्लग। तो प्लग जैसी स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपके मेगामियर्स हैं, ये वाले मेगामियर्स, ये इस स्थान पे आगे से बंद कर देते हैं, और आर्केट्रोन कैविटी यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और ये जो माइक्रोमियर्स हैं वो क्या बनाते हैं, कॉर्डा मेसोडर्म। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रोसेस है इन्वेजिनेशन के बाद में पॉली इन्वेजिनेशन और इनग्रेशन। यह विधि किसमें मिलती है, डिस्कोब्लास्टुला और पेरीब्लास्टुला में पाई जाती है। अब डिस्कोब्लास्टुला आप देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए
डिस्कोब्लास्टुला में आपने देखा होगा कि एक तरफ तो योग मिलता है, दूसरी तरफ आपकी क्या मिल रही थी, सब जर्मिनल कैविटी मिल रही थी, और ये आपके माइक्रोमियर्स या फिर ब्लास्टोमियर्स थे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ माइक्रोमियर्स हैं वो सब जर्मिनल कैविटी के स्तर पे आके गिर जाते हैं, जिससे एक नया स्तर बनता है जिसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। जबकि सर्व जर्मिनल कैविटी के ऊपर वाले जो स्तर है उसे बोलते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है, अब हाइपोब्लास्ट से फ्यूचर में आपके क्या बनेगी, एंडोडर्म बनेगी, और एपीब्लास्ट से आपके क्या बनेगी, एक्टोडर्म बनेगी। ठीक है, और सब जर्मिनल कैविटी है उससे आपकी मेसोडर्म का निर्माण होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिस्कोब्लास्टुला और पेरोब्लास्टुला में ऑर्केंट्रॉन गुहा है वो एब्सेंट होती है। और वापस से आपको देखिए डिस्कोब्लास्टुला और पेरोब्लास्टुला में क्या होता है। देखिए ये डिस्कोब्लास्टुला था जिसमें एक परत है वो योग पीतक को और आपके दूसरे स्तर पर पाई जाने वाले माइक्रोमियर्स को है वो डिवाइड कर रही थी। ये डिस्कोइडल एग में मिल रही थी। और आपके पेरीब्लास्टुला भी देख लीजिए, इसमें आपके कीटों में मिल रहा था और इसमें योग ही मिल रहा था। योग के चारों तरफ आपको ब्लास्टोमियर मिल रहे थे। यहाँ पर ब्लास्टोडर्म की परत मिल रही थी। यहाँ पे आपके ब्लास्टोसील है वो बिल्कुल एब्सेंट है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब लास्ट में आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस से देख लीजिए, पॉली इन्वेजिनेशन या फिर इनग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले स्तर के योग से अपोजिट साइड में यानी कि सक्रिय ध्रुव की तरफ मिलने वाले जो माइक्रोमियर्स के जो लेयरिंग है वहाँ से कुछ माइक्रोमियर्स हैं वो सब जर्मिनल कैविटी के स्तर पर आके गिर जाते हैं और से क्या बोलते हैं, डीलेमिनेशन बोलते हैं। और इससे आपके हाइपोब्लास्ट एक नया स्तर बन जाता है और हाइपोब्लास्ट से आपके किसका निर्माण होता है, एंडोडर्म का निर्माण होता है। और आपकी ये वाला स्तर है, इससे आपके सब जर्मिनल कैविटी यहाँ पर ब्लास्टोसील है, इससे मेसोडर्म का निर्माण होगा और एपीब्लास्ट से आपके एक्टोडर्म का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे आर्केंट्रॉन गुहा एब्सेंट होती है। तो ये आपकी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट थी जिसमें आपके एपीबोली और एम्बोली थी। बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली वो गैस्ट्रुलेशन से ही पूछते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।